हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ जीके। टुडेज टॉपिक इज ट्रेडिशनल ड्रेसेस। पारंपरिक कपड़े जो होते हैं इसके बारे में है। पीपल अराउंड द वर्ल्ड वेयर सर्टेन ट्रेडिशनल ड्रेसेस। पूरे विश्व भर में अलग अलग लोग कपड़ों को पहनते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जोग्राफिकल लोकेशन। उनके जो भौतिकी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से वो लोग कपड़े पहनते हैं। गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स एंड क्लूज ऑफ सच ड्रेसेस। नीचे दिए हुए पिक्चर्स हैं और क्लूज है साथ में, और उनको देख करके बताना है कि कौन सा ड्रेस कहाँ का है। फर्स्ट वन, इट इज़ अ हैट ऑफ फेल्ट हैविंग ब्रॉड ब्रिम। ये एक टोपी होती है जो चौड़े से किनारे, बहुत चौड़े किनारे होते हैं इसके। इट इज़ वोर्न टू प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम द सन। ये खास तौर से इसलिए बनती है क्योंकि ये तेज़ रोशनी जो सूरज की है वो आँखों को उससे बचाती है। इट इज़ सीन इन मैक्सिको। मैक्सिको के लोगों या मैक्सिको में रहने वाले लोग अक्सर इसको पहना करते हैं, और इसका नाम है सोम्ब्रेरो। सेकंड, द पीपल ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के लोग वेयर अ नी लेंथ स्कर्ट, जो घुटने की लंबाई तक को ये स्कर्ट पहनते हैं। मेड फ्रॉम प्लीटेड टार्टन वुल। ये एक तरीके का ऊनी कपड़ा होता है जिसको ये लोग पहनते हैं, और इसका नाम है किल्ट। नेक्स्ट, इट इज़ अ पर्शियन ड्रेस वोर्न बाय मैन। ये पर्शिया के लोगों के द्वारा पहने जाने वाला जो आदमी लोग होते हैं वो पहनते हैं। इट इज़ अ कॉटन और सिल्क क्लॉक। ये कॉटन या सिल्क का लबादा होता है विथ फुल स्लीव्स, जो पूरी आस्तीन का होता है, और इसका नाम है कैफ्टैन। फोर्थ, इट इज़ अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ विथ एंड्स स्विंग टुगेदर। ये लंबा कपड़ा होता है जिसमें साथ में कुछ एक चीज़ जो सिली गई होती है। इट इज़ वोर्न बाय मलेशियन मैन। ये अक्सर मलेशिया के लोगों के मर्दों के द्वारा पहना जाने वाला कपड़ा होता है, और इसका नाम है सेरोंग। फिफ्थ, इट इज़ अ लॉन्ग रोब वोर्न विथ अ सैश। ये एक लंबा सा लबादा होता है जिसमें कमरबंद के साथ इसको पहना जाता है बाय द जैपनीज वुमेन। ये जैपनीज औरतों के द्वारा पहना जाने वाला कपड़ा होता है, और इसका नाम है किमोनो। इट इज़ अ बिग स्पेनिश स्कर्ट। ये स्पेन के में पहने जाने वाली महिलाओं के द्वारा ये बड़ी सी लंबी स्कर्ट होती है। इट इज़ अ वेरी लार्ज एंड कलरफुल। ये काफ़ी बड़ी और बहुत ही सुंदर कलरफुल होती है, और इसका नाम है पोलेरा। नेक्स्ट, इट इज़ वोर्न बाय मुस्लिम वुमेन टू कवर देमसेल्व्स। ये मुस्लिम औरतों महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली कपड़ा होता है ताकि वो अपने आप को पूरी तरीके से ढक सके। फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक। ओनली आईज आर विजिबल। केवल आँख ही जो होती है इनकी खुली होती है, और इस कपड़े का नाम है, इस ड्रेस का जो नाम है वो है बुर्का। लास्ट, इट इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वियतनाम। ये वियतनाम के लोगों का ट्रेडिशनल ड्रेस होता है जिसमें हैविंग अ लॉन्ग स्लीव कोट ट्यूनिक विथ एंकल लेंथ। जो लंबा सा कपड़ा होता है जिसमें ट्यूनिक होती है जो लंबी सी, जिसकी लंबाई इनके एड़ी तक होती है आगे और पीछे से, और इसका नाम है इस ड्रेस का आओडाई। नेक्स्ट टॉपिक इज थिंक। अगला जो है विषय है आपका कि विचार करने के लिए। आइए, इसमें रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, पहेली टाइप के हैं। आप इसको समझना है, बड़े ध्यान से समझना है कि ऐसा क्यों है आंसर। ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन। मेरे पास भाई बहन तो है नहीं, बट दिस मैन्स फादर इज माई फादर्स सन। परंतु ये व्यक्ति जो है, इसके जो पिताजी है वो मेरा पापा के बेटे हैं। हु इज द मैन, तो वो व्यक्ति है कौन? एंड द आंसर इज सन, बेटा है उसका। सेकेंड, विच क्रीचर वॉक्स ऑन 4 legs इन स्प्रिंग, 2 legs इन समर एंड 3 legs इन विंटर। कौन सा ऐसा है जीव जो 2 पैर, स्प्रिंग के मौसम में 2 पैर पे चलता है, गर्मियों में 4 पैर पे चलता है, गर्मियों में 2 पैर पर, और फिर जाड़े में फिर 3 पैर पर। एंड द आंसर इज मैन। थर्ड, देयर इज अ ग्रीन हाउस, इनसाइड इट देयर इज अ वाइट हाउस। एक हरे रंग का बाहर से घर है, लेकिन अंदर से वो सफ़ेद है।
इनसाइड ऑफ वाइट हाउस, उस सफ़ेद घर के अंदर भी, देयर इज़ ए रेड हाउस, उसके अंदर भी एक घर है, वो है लाल रंग का बना हुआ। इनसाइड द रेड हाउस, उस रेड हाउस के भी अंदर, देयर आर लॉट्स ऑफ बेबीज, वहाँ पे ढेर सारे बच्चे हैं। नेम इट, इसका नाम क्या है? एंड द आंसर इज वाटरमेलन। इफ यू हैव 7 एप्पल्स इन वन हैंड, अगर आपके पास एक हाथ में 7 सेब हैं, एंड 4 मेलन्स इन अदर हैंड्स, और 4 वाटरमेलन जो है आपके दूसरे हाथ में है, तो असल में आपके पास है क्या? व्हाट डू यू हैव? आंसर इज बिग हैंड्स। जी हाँ, अगर बड़ा हाथ नहीं होता तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं समाती। नेक्स्ट, टेक अवे द फर्स्ट लेटर, पहला लेटर हटा दें। टेक अवे द लास्ट लेटर, आखिरी लेटर भी हटा दें। देन टेक अवे ऑल द लेटर्स, और उसके बाद सारे लेटर्स हटा दें। व्हाट इज लेफ्ट, बचेगा क्या? आंसर इज पोस्टमैन। कैन यू नेम 4 days विच स्टार्ट विद द लेटर टी? क्या आप दिन के 4 दिनों के नाम बता सकते हैं हफ्ते के जो टी से शुरू होते हैं? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं ट्यूसडे और थर्सडे तो होता ही है, साथ में क्या होता है? 2 और, टुडे एंड टुमारो। नेक्स्ट, दिस लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्लाइज, सिंग्स एंड स्टिंग्स। ये इंग्लिश का ऐसा अल्फ़ाबेट है जो फ्लाइज भी है, सिंग्स भी करता है और स्टिंग्स भी करता है, यानी कि डंक भी मारता है और बुनबुनाता भी है, गीत भी गाता है क्या ये? नेम इट, इसका नाम बताएं। आंसर इज बी। What goes up and down but still remains in the same place? ऐसा क्या है जो ऊपर और नीचे जाता है अपनी जगह पे रहते हुए? एंड द आंसर इज स्टेयर्स, सीढ़ी। नेक्स्ट, What can travel around the world? ऐसी कौन सी चीज़ सारी दुनिया में घूमती है while staying in corner, बावजूद उसके वो एक कोने में पड़ी रहती है? एंड द आंसर इज अ स्टैम्प। टेक अवे द होल एंड सम स्टिल रिमेन्स, what is it? And the answer is the word wholesome. No sooner spoken than broken. What is it? ऐसा कौन सी चीज़ है जो बोलने से टूट जाती है? And the answer is silence. What is the smallest sentence with all the English alphabet? ऐसा कौन सा इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जिसमें A से लेके Z तक सारे अल्फ़ाबेट शामिल होते हैं? And the answer is the quick brown fox jumps over the lazy dog. And that's all for today's study. I hope you well understand. Thank you and have a nice day. God bless you all.